दोस्तों, मैं अरविंद कुमार टीसी न्यूज़ से उत्तरी पूर्वी दिल्ली के लोकसभा क्षेत्र से, मैं मुखर्जी नगर से। यहाँ पे आपको पता होगा यूपीएससी का हब बोला जाता है। यहाँ पर मैं जनता की राय जानने के लिए आया हूँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए। आपको पता होगा कि जनता का क्या मूड है, मैं आपको ये सबको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो भैया आपका नाम जानना चाहूँगा सर। मेरा नाम नूर मोहम्मद है। अच्छा मोहम्मद साहब, मैं जानना चाहूँगा इस बार आपको पता होगा उत्तरी पूर्वी दिल्ली की जो लोकसभा सीट है, आपको पता होगा सबसे हॉट सीट माना जा रहा है इसको। आपको पता होगा मनोज तिवारी जी और कन्हैया कुमार जी इस बार यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी हैं। आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? जी, ये बीजेपी तो 100% ही आनी है दिल्ली में। अच्छा। 100%, कोई नहीं रोक सकता। अब की बार 400 पार। जी हर हर मोदी, घर घर मोदी। जी जी। तो मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, आपकी क्या राय है? आपकी पर्सनल राय भी तो होगी कुछ। जी, मेरी पर्सनल राय यही है जो मैंने अभी आपको बोला। अच्छा, आप भी मोदी जी को चाहते हैं? जी बिल्कुल, 100%। क्यों चाहते हैं, कारण सर? जी, हमारे देश की एक अलग ही तरीके से मोदी जी ने किया है, वो कोई आज तक किसी ने नहीं किया। अच्छा, मतलब क्या उनके 5 काम गिनाएंगे आप हमारे को? 5 काम, सबका साथ सबका विकास। सर बहुत सारे काम है। कहाँ विकास हुआ है यहाँ पे? आपको पता होगा कितना युवा बेरोजगार घूम रहा है, आपको पता होगा। सर यहाँ देखो, दिल्ली की और बात है जी। दिल्ली में एक पार्टी और दूसरी बैठी है, यहाँ के सारे काम ठप पड़े। नहीं, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ कि मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, तो वो युवा बोलते हैं वो झूठा साबित हुआ है। जी, वादा तो अब भी किया उन्होंने, मोदी जी ने अब भी वादा कर रहे हैं। जी। पर वादे हमेशा देखो कम पूरे होते हैं, बट होते जरूर है, टाइम लगता है। तो आपको लगता है कि इस बार सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है, युवाओं का मुद्दा? जी, सबसे बिल्कुल, यूथ बिल्कुल, भी यही बिल्कुल। चाहता है, रोजगार को लेके। युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, नौकरियां मिलना चाहिए। जी। इतनी तैयारी कर रहे हैं यहाँ लड़के बच्चे, इतनी तैयारी कर रहे हैं, इनको नौकरी मिलनी ही चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। तो आपको लगता है इस बार 400 पार करेगी जी बीजेपी? बिल्कुल, 100% करेगी। दिल्ली की जो 7 सीटें हैं वो 7 सीटें तो खैर नहीं आएंगी दिल्ली की, जी और भी पार्टी है, संघर्ष कर रही हैं वो भी। जी जी जी। अच्छा, ये भैया है हमारे साथ में, भैया की राय जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो सर आइए इधर चलते हैं, आगे चलते हैं, आइए इधर जनता से बात करते हैं। भैया आपकी राय आइए इधर चलते हैं, भैया खड़े हुए हैं इधर, इनकी भैया की राय जानते हैं। सर अभी 2024 का लोकसभा इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इस बार आप किसको देखना चाहेंगे? यहाँ की जो उत्तरी पूर्वी दिल्ली की जो सीट है, बड़ा आपको पता होगा हॉट सीट माना जा रहा है इस बार इसको, कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी जी। तो आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा, क्या लगता है आपको? जो जीतेगा जीतेगा। जो मतलब आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है? जो हमेशा जीता वही जीतेगा यहाँ से। अच्छा, मनोज तिवारी जी। हैं? विपक्ष तो आरोप लगाता है मनोज तिवारी जी ने कोई काम नहीं कराया है। अरे वो भगवान जाने, वो कराए ना कराए। आपको क्या लगता है अंकल, आप क्या कहना चाहेंगे भैया इस बार? आई एम नॉट अ वोटर। तो वैसे आप यूथ है, आपको पता होगा इस बार 2 करोड़ यूथ वोट दे रहा है, आपको पता होगा। तो आपको क्या लगता है इस बार कौन आएगा? नहीं, थोड़ा आप, ये तो जनता के ऊपर है, जिसको भी आए अच्छे। आप भी तो जनता, आप खुद युवा है, आपको खुद पता होगा। तो हाँ। 2 करोड़ युवा जो हैं, सांसद मनोज तिवारी ही आएंगे। अच्छा। हाँ, तो आप भी मनोज तिवारी जी को ही चाहते हैं? हम नहीं चाहे लेकिन आएंगे वही, चाहने ना चाहने से किसी कुछ नहीं होता है। वैसे आपके मन में क्या है? अरे हम तो आज से नहीं 35 साल से देख रहे हैं। नहीं, वैसे आपके मन में क्या है? हमें तो उससे मन की बात नहीं, मतलब हाँ, प्रधानमंत्री जब मोदी बनेगा तो वो सांसद बनना पड़ेगा। अच्छा। एमएलए नहीं जीतेगा कोई बीजेपी। अच्छा, एमएलए कोई नहीं जीतेगा? हाँ, अभी तो लोकसभा पक्का है। इलेक्शन की बात कर रहे हैं सर हम। हाँ वही तो मैं पहले ही बता दिया। सर आपकी क्या राय है सर? आप भी आइए, हमारे चाचा जी हैं हमारे साथ में, इनकी राय जानना चाहेंगे। चाचा जी, इस बार आपको बताओ उत्तरी पूर्वी दिल्ली की जो लोकसभा सीट है, सबसे हॉट सीट मानी जा रही है पूरे भारत के अंदर। आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? मनोज तिवारी जी जीतेगा जी। कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार जी, देखो अब क्या नहीं कह सकते, मुश्किल है, बाकी यहाँ तो नंबर मनोज तिवारी का है। अच्छा, क्यों आप चाहते हैं मनोज तिवारी जी? हाँ है, आप चाहते हैं? मैं मनोज तिवारी को चाहता हूँ। अच्छा, विपक्ष तो आरोप लगाता है मनोज तिवारी जी ने कोई काम नहीं कराया है। तो हमारा तो काम कराया, बैठे पटरी पे बैठे, काम देखभाल कर रहा है हमारी, सही कर रहा है। अच्छा, आपकी देखभाल कर रहे हैं? हाँ अच्छा। हाँ। तो आपको लगता है कि मनोज तिवारी जी ने काम कराया है? हाँ, काम कराया, हमारा तो कराया जी। अच्छा, आपका कराया है? हाँ। तो आप मनोज तिवारी जी चाहते हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो इस बार जो बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है, 400 पार होगा? हाँ बिल्कुल होगा। आप चाहते हैं 400 पार हो? बिल्कुल। तो आप क्यों चाहते हैं? आप मेरे को कुछ उनके 5 काम गिनाइए जो उन्होंने 5 काम कराए हो। भैया इतनी तो मेरे को जानकारी है नहीं, बेकार में कह दी। हाँ,
वैसे फिर भी सही है जी, मोदी हमारी तरफ से तो सही है जी। अच्छा, आपके हिसाब से मोदी जी ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो आप चाहते हैं कि मोदी जी की गारंटी पे आपको विश्वास है कि मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं? हाँ हाँ, विश्वास जो बोलते हैं वो करते हैं और किया भी है। आइए आगे, आइए भैया से मिलते हैं। आपको पता मुखर्जी नगर में क्या माहौल है? भैया मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको पता होगा लोकसभा इलेक्शन का टाइम चल रहा है। मैं नेता नहीं की बात हूँ, स्टूडेंट लाइफ की बात नहीं तो मैं उसी बात पे आता हूँ। अच्छा, हाँ, तो बताओ। आपकी उसी बात पता होगा, इस बार सबसे हॉट सीट मानी जा रही है उत्तर पूर्वी दिल्ली की। आपको पता होगा मनोज तिवारी जी और कन्हैया कुमार जी यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी बने हैं। इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी जो है वो कन्हैया कुमार हैं और बीजेपी के प्रत्याशी जो है वो मनोज तिवारी जी है। तो आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? बीजेपी। आप भी दिल से बीजेपी? अरे कैसे भाई बीजेपी जीतेगी? तो भैया बीजेपी तो सबसे मेन मुद्दा होता है बीजेपी का कि वो जो माता बहनें घूम रही हैं उनकी सेफ्टी कर रही है भाई। मेन मुद्दा तो यही बनना है उस चीज़ का। तो तो आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार में महिलाओं को सुरक्षा मिली है? अरे 100 नहीं 200% मिली है भैया, 200%। आप खुश है बीजेपी की भाई सरकार? खुश है तभी तो बैठे हैं। अच्छा, आप खुश हैं बीजेपी की सरकार? अरे भाई कैसे? युवा तो कहते हैं कि उन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, खाली जुमलाबाजी थी उनकी। भैया वो युवा उनको वादा किया था जो जब पढ़ने वाले बच्चे उनको जॉब मिल रही है, और जो भाई जब तफरीबाजी हवाबाजी करते हैं जॉब कहाँ से घंटा मिल जाएगी? तुम बताओ। अच्छा, आपको लगता है जो बच्चे तफरेबाजी करते हैं उनको जॉब नहीं मिलती? घंटा कभी ना मिले। मतलब आपका कहना है कि बीजेपी ने रोजगार दिया है? दिया है भाई। विपक्ष तो आरोप लगाता है जो उन्होंने वादा किया था वो। भाई ऐसा होता है जो एंटी पार्टी होती है हमेशा आरोपी लगाती है। एंटी पार्टी किसी भी चीज़ में आरोपी। अच्छा, आप बताइए आपका क्या फायदा हुआ है बीजेपी के राज में? भाई मेरा ये फायदा हुआ है कि मेरा जो बिजनेस था वो नंबर 1 पे चल रहा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अच्छा, आपका बिजनेस सक्सेसफुल। अच्छा, उनके 5 काम गिना सकते हैं? बढ़िया है? 5 काम बढ़िया भाई थे उन्होंने। 5 काम तो जो है उसके मेन मुद्दा, पहली बात जो महिलाएं जो गरीब घर से थी उनको क्या कहते हैं शौचालय की व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था ऑल इंडिया में कराई उसने। दूसरी व्यवस्था ये थे ईंधन की जो व्यवस्था थी, गैस की घर घर सिलेंडर पहुंचाया उसने। तीसरी व्यवस्था तो रात में एनी टाइम किसी को कहीं भी जाओगे 24 आवर आपको पुलिस कांस्टेबल खड़ा मिलेगा। अच्छा जी। और 3 तो मुझे पता भाई। अच्छा ठीक है, दूसरी बात पे और आते हैं। इस बार आपको पता होगा, आपने जो महिलाओं की बात की, इस बार इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी ने बोला है कि इस बार अगर हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं को हम 1 लाख रुपए की सहायता देंगे महिलाओं को। भाई ये तो गलत बात है। गलत बात है? क्यों? भाई मेरी जानकारी से बाहर है ये बात। नहीं मतलब उनके अभी मैनिफेस्टो। भाई देखो जो चीज कोई हम ही बिजनेस ओपन करते हैं तो उसकी मार्केटिंग बनाते हैं। ऐसे वो इलेक्शन का टाइम है तो वोट बनाने की दुनिया मार्केटिंग बनाएगी। वो मार्केटिंग कर रहे हैं। हाँ बस। अच्छा ठीक है, मैं एक बात, क्या इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी? भाई तीसरी जिंदगी जो तो सांस रहेगी मोदी तो प्रधानमंत्री वही तब रहेगा। तक आप मोदी जी को ही चाहेंगे? यस सर। अच्छा, विपक्ष में कोई चेहरा नहीं भाई है? कोई है ही नहीं। आइए चाचा की राय लेते हैं। चाचा जी हमारे साथ में। चाचा जी 2024 का लोकसभा इलेक्शन का टाइम चल रहा है, क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? भाजपा जीतेगी। तो आप भी भाजपा को चाहते हैं? बात जाना मजबूरी है। कोई चेहरा ही नहीं है, कोई विपक्ष में नेता ही ऐसा नहीं है। विपक्ष में तो काफी सारे नेता हैं भाई, सब ऐसा ही है। ये जो फंडा फैलाते हैं ना, ये चुनाव में नए नए जो मुद्दे उठाते हैं, ये सिर्फ चुनाव तक ही सीमित है। इस बार तो सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है ना। तो रोजगार मिल रहा है, रोजगार कौन कह रहा नहीं दे रहा? जब बच्चा पेपर पास नहीं होगा तो वो कैसे एकदम उसको नौकरी मिलेगी? विपक्ष तो कह रहा है कि जो मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था वो सब जुमला निकला उनका। अब भाई जुमला कहाँ निकला? मिल रही है सबको पोस्ट, तो आए बार निकल रही है, और उसमें निकल रही है महकमे में। विपक्ष तो कह रहा है पेपर लीक करा देते हैं। पेपर लीक, अगर उनके टाइम में पेपर लीक हो जाता तो ये पता ही नहीं चलता किसी को कि पेपर लीक हुआ है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी है, एक एक को चुन के पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया। अच्छा, बाकी और किसी की हिम्मत नहीं थी। तो इस बार जो बीजेपी 400 पार का नारा लगा, क्या 400 पार होगा? देखो 400 पार हो या ना हो, लेकिन सरकार केंद्र में मोदी की बनेगी। तो आप भी मोदी जी को ही चाहते हैं? नहीं, हम तो मोदी के हैं पहले से पहले। अच्छा तो ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूँ उनके 5 काम गिनाने चाहेंगे आप? कोई अच्छे का 5 काम जो भाई, आपको लगता है कि विकास हुआ है? विकास हुआ है, देखो रोडों का विकास हुआ है जी, सबसे पहली बात तो। अच्छा, क्या भाजपा कांग्रेस के टाइम में नहीं हुआ था ये सब? पर कांग्रेस के टाइम में कहाँ, वो लिंक रोड भी नहीं थे सही, और अब तो सारे हाईवे एक्सप्रेसवे ऐसे बन रहे कि विदेशों से जुड़ गया, विदेशों से जुड़ गया। आदमी को जहाँ 12 घंटे या 20 घंटे लगते थे वहाँ 4 घंटे लग रहे हैं, और इससे ज़्यादा क्या होगा? तो आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार में विकास की गंगा बही है? गंगा बही या ना बही, गंगा तो गंगा होती है, गंगा का तो तुलना नहीं कर सकते किसी से, लेकिन विकास हुआ है।